बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। हमारा डॉकर कंपोज का सेक्शन चल रहा है, जिसके अंदर हम तरह तरह की चीज़ें देख रहे हैं। हमने इसके अंदर प्रोजेक्ट्स देखा और फिर समझा कि अगर मल्टी कंटेनर्स हमारे पास हों तो हम उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह उनके दरमियान कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं और डॉकर कंपोज हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मतलब इन सब सवालों के जवाब हमने देख लिए। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डॉकर कंपोज का, जो कि है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो अब ये क्या हैं और हम उनको क्यों यूज़ करते हैं, इन दोनों सवालों का जवाब देखते हैं। लेकिन उससे पहले इसको एक सिनेरियो के जरिए समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक आपकी एप्लीकेशन है जो डॉकर के अंदर चल रही है। सिंपली कोई वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, लेकिन यह है फुल स्टैक एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने भी इसका एक ही कंटेनर यहाँ पे मेंशन किए, लेकिन ऑफ कोर्स इसके मल्टी कंटेनर्स होंगे। इसका फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, डेटाबेस होगा, सब कुछ। लेकिन लेट्स सपोज एट द एंड ऑफ द डे आपकी एक वेब एप्लीकेशन है जो डॉकर के अंदर चल रही है, कंटेनर के अंदर। और हम ये मानते हैं कि इस एप्लीकेशन का जो हमारे पास कोड है वो कुछ इस तरह का है। तो अब मैं मानता हूँ कि लेट्स सपोज हालांकि इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, डेटाबेस यूआरएल, डेटाबेस यूज़र और डेटाबेस पासवर्ड। और आपने मिला के इन तीनों वेरिएबल्स को अपनी एप्लीकेशन की फाइल्स के अंदर या कोड के अंदर 100 टाइम्स यूज़ किए हैं। हम एक एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मैं वापस अपनी बातें रिपीट कर दूँ तो इस तरह कि आपके पास 3 वेरिएबल्स और आपने अपनी एप्लीकेशन का जो आपका कोड है वेब एप्लीकेशन का, उसके अंदर 100 टाइम्स इन तीनों वेरिएबल्स को यूज़ किया है, जबकि हकीकत के अंदर 3 तो नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। अब देखें होता क्या है। लेट्स सपोज प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से जाने से पहले आपने इसको रन करना है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर। ऑफकोर्स रन करना है, क्योंकि आप सारी डेवलपमेंट तो वहीं कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन से पहले जब आप इसको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर रन कर रहे हैं तो आपको इस सब को सेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जैसे कि अब देखें हमारे पास डेटाबेस यूआरएल, डेटाबेस पासवर्ड और डेटाबेस यूज़र, ये तीनों वेरिएबल्स हैं। तो आपको अपनी कोड के अंदर लेट्स सपोज आपके पास जो आपकी एप्लीकेशन की फ़ाइल्स हैं, जो कोड है वो भी 50 आपके पास फाइल्स हैं। लेट्स सपोज, हालांकि होती ज़्यादा हैं जो फुल स्टैक एप्लीकेशन है। उन 50 फाइल्स के अंदर आपने 100 टाइम्स ये तीनों वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और अलग अलग जगह पे यूज़ किए हैं। और मे भी एक फ़ाइल के अंदर आपका थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स का कोड हो। तो आपने अब जगह जगह उन फाइल्स को, पहले तो आपने उन सब फाइल्स को ढूंढना है जहाँ पे आपने इन तीनों वेरिएबल्स को यूज़ किया है, और फिर उन फाइल्स के अंदर जाके जहाँ जहाँ जिस लाइन के ऊपर इन तीनों वेरिएबल्स को यूज़ किया है उन लाइन्स को देखना है और वहाँ पे वैल्यू सेट करनी है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ऑफ कोर्स, जो कि प्रोडक्शन से बिल्कुल अलग होगा। तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि आपने जो यूआरएल आपके डेटाबेस का वो डेव यूआरएल है और जो पासवर्ड है वो डेव पासवर्ड है और जो यूज़र है वो डेव यूज़र है। डेट्स टोटली फाइन। आपने जैसे भी मेहनत करके, क्योंकि आप डेवलपमेंट कर रहे थे, तब आपने इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेट कर दिया डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए, टोटली फाइन। लेकिन अब जब आप अपनी एप्लीकेशन को मूव करवा रहे हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, तो अब आपको पूरे का पूरा प्रोसेस वापस से करना पड़ेगा। जैसे कि अब आपको वापस वो 100 फाइल्स ढूंढनी पड़ेंगी, 50 फाइल्स जहाँ पे आपने इन वेरिएबल्स को यूज़ किए। फिर हर फाइल के अंदर जाके आपने वो लाइन ढूंढनी है जहाँ पे इन तीनों वेरिएबल्स को यूज़ किया हुआ है। और एन मुमकिन है और बिल्कुल ऑफ कोर्स मुमकिन है कि आपने एक वेरिएबल एक अलग लाइन के ऊपर डिफाइन किया है, एक वेरिएबल अलग लाइन पे और एक वेरिएबल अलग लाइन पे। तो मेरे कहने का मकसद हर फाइल को ढूंढना, फिर हर उस लाइन को ढूंढना जहाँ पे इन वेरिएबल्स को यूज़ किया है, और फिर वापस से अब आपने सारी की सारी वैल्यूज़ को चेंज करना है। वहाँ से डेव यूआरएल से हटा के आपने प्रोड यूआरएल करना है, यानी कि प्रोडक्शन यूआरएल, यूज़र को हटा के प्रोड यूज़र करना है, और डेव पासवर्ड को हटा के प्रोड पासवर्ड करना है, क्योंकि अब आप एप्लीकेशन को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। तो मतलब इतना लेंदी प्रोसेस आपने वापस से करना है जब आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं। तो मसला क्या आया हमारे पास? मसला यहाँ पे मैंने 3 लफ्ज़ लिखे, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हेड प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट है, लेंदी प्रोसेस है। बहुत सारे लफ्ज़ हो सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि आपने बार बार फाइल्स को ढूंढना है, फिर बार बार उस लाइन के ऊपर जाना जहाँ पे ये तीनों वेरिएबल यूआरएल, यूज़र, पासवर्ड को डिफ़ाइन किए है, और फिर हर मरतबा उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? तो इसका सोल्यूशन हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं। अब देखते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या हैं। तो लेट्स सपोज मैं मानता हूँ आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जो आपने वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं ये वाले, आप इनको एक अलग फ़ाइल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, यानी कि अपनी एप्लीकेशन के साथ ही एक अंदर एक और फाइल बना लें और वहाँ पे इन तीनों वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर दें, डेटाबेस यूआरएल, डेटाबेस यूज़र, डेटाबेस पासवर्ड, और फिर इनकी वैल्यू सेट कर दें, मान लिया। अच्छा, अब आपने 2 बातें याद रखनी है कि जो इक्वल की इस तरफ वाला पार्ट है हम उसको बोलते हैं की, और इस तरफ वाले पार्ट को हम बोलते हैं वैल्यू। तो मतलब आपने इन तीनों वेरिएबल्स को, जिनको मैं अभी तक वेरिएबल्स कहता आया हूँ, इनको बोलते हैं कीज़, आपने इनकी वैल्यू सेट कर देनी है।
उस फाइल के अंदर जहाँ पे आप इन तीनों वेरिएबल्स को, यानी कि मुझे आसान लफ्ज़ों के अंदर कीज़ कहना चाहिए, कीज़ सिर्फ एक लेफ़्ट वाला पार्ट है और वैल्यू राइट वाला पार्ट है, लेकिन की और वैल्यू को जब मैं मिला के बोलूँगा तो मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल बोलूँगा। तो मतलब आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एक अलग डिफ़ाइन के अंदर स्टोर करवा लिए। अब आपने करना क्या है कि जब आपने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है, चाहे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए प्रोडक्शन, तो आपने जस्ट उस फाइल को कॉल करवाना है। तो होगा क्या उससे, यानी कि जहाँ पे आपकी तीनों वेरिएबल स्टोर है उस फाइल को कॉल करवाना है। तो उससे होगा ये कि ऑटोमेटिकली जो वाली वैल्यूज़ वहाँ पे उस फाइल के अंदर आपने सेट की हुई होंगी वो एप्लीकेशन को मिल जाएंगी। इसको और थोड़ा सा अगर मैं आसान करूँ तो आपने इंस्टेड ऑफ के हार्ड कोडिंग दीज वैल्यूज़ इन योर मेन कोड, आपने उनको एक सेपरेट फाइल के अंदर स्टोर करवा लिया, की भी वैल्यू भी टोटली मिला के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और कीज़ को यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट है अपनी पूरी एप्लीकेशन के अंदर कॉल करवा लिया। अब क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यूज़ को गेट कर लेगी उस फाइल से जहाँ पे आपने उनकी वैल्यूज़ को सेट करवाया होगा। अब लेट्स सपोज जो आपने इन उस फाइल के अंदर तीनों वैल्यूज़ को सेट करवाया है वो डेव यूआरएल, डेव यूज़र, डेव पासवर्ड है, टोटली फाइन। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आपने जस्ट कीज़ को कॉल करवाया तो कीज़ देखेगा कि इनकी वैल्यूज़ क्या है, तो वो वैल्यूज़ के लिए सीधा उस फाइल के अंदर जाएगा जहाँ से वो कीज़ आ रही हैं। तो वो वैल्यू देख लेगा कि हर की जो वैल्यू है वो डेव यूआरएल है, डेव यूज़र है और डेव पासवर्ड है, क्योंकि ये वाली कीज़ इसके पास आई हैं। और जब आप अपनी एप्लीकेशन को, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए था, तो जब आप अपनी एप्लीकेशन को मूव करवा रहे हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, तो अब आपने जस्ट इस फाइल के अंदर आना है और कीज़ की वैल्यू चेंज कर देनी है। अब आपने पूरे कोड के अंदर जाके हर जगह नहीं देखना कि आपकी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने जस्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कॉल करवाया हुआ अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन हुई है जो आपने अलग फ़ाइल बनाई है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के लिए। तो उसको क्या होगा, जैसे यहाँ से ये वाली आप एप्लीकेशन रन करेंगे और यहाँ से वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, prod URL, prod यूज़र, prod पासवर्ड, तो होगा क्या कि ऑटोमेटिकली कीज़ को ये वाली वैल्यूज़ असाइन हो जाएंगी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए। और यहाँ पे आपने जस्ट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए ये वाली सेव करवाई हुई थी, जहाँ पे आपने चेंज की तो उसको ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ मिल गई। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब आपको हर फाइल के अंदर जाके हर लाइन को नहीं ढूंढना कहाँ कहाँ पे आपने की वैल्यू को स्टोर करवाया है, आपने जस्ट कीज़ ऑटोमेटिकली कॉल करवाई हुई थी। अब आपने सिर्फ जाना है इस फाइल के अंदर जहाँ पे आपने ये स्टोर करवाया, यहाँ से जस्ट वैल्यू चेंज करनी है और पूरी की पूरी एप्लीकेशन के अंदर चाहे 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ये वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, ऑटोमेटिकली उनको न्यू वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। लेफ्ट वाले पार्ट को की और राइट वाले पार्ट को वैल्यू, तो की और वैल्यू को मिला के हम बोलते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, अब हमें हार्ड कोड करके पूरी की पूरी एप्लीकेशन के अंदर नहीं ढूंढना कहाँ पे हमने वैल्यूज़ को सेट करवाया, हमने जस्ट इस फाइल के अंदर आना है और ये वाली वैल्यूज़ चेंज कर देनी है। सो दैट्स द थिंग। तो अब हम अपने सवालों को जवाब दे सकते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं और हमें इनकी नीड क्यों पेश आती है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जस्ट सिंपल की और वैल्यू की फॉर्म के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर हम सेटिंग्स को स्टोर करवा सकते हैं। और हमें इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, ताकि हम अपने कोड के अंदर डायरेक्टली चेंजिंग किए बगैर उसके बिहेवियर को चेंज कर पाएँ अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। यानी कि प्रोडक्शन के लिए अलग हम जस्ट वैल्यूज़ पास करेंगे तो बिहेवियर चेंज होगा, हम कोड के अंदर डायरेक्टली कोई चेंजिंग नहीं कर रहे। डेवलपमेंट के लिए अलग वैल्यू दे रहे हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे डायरेक्टली कोड के अंदर, तो हमने बिहेवियर चेंज कर लिया एप्लीकेशन का लेकिन कोड को छेड़े बगैर। सो दैट्स द थिंग कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड व्हाई वुड वी नीड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और फर्दर डिस्कशन करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर कि हम इनको यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।